ससुराल तो मैं बनाऊंगी। प्रीति एक छोटे से गांव की लड़की थी, लेकिन उसकी सोच और सपने बहुत बड़े थे। कॉलेज के दिनों में उसने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। दोस्तों और क्लासमेट्स का भविष्य बताने में वो इतनी माहिर थी कि लोग उसे मैच मेकर कहने लगे थे। सुनिए, आजकल तो हमारी प्रीति ने कमाल कर रखा है। ऐसा क्या कर दिया प्रीति ने? जितनी भी लड़कियां और लड़कों की शादी करवाई है, सबकी जोड़ियां बहुत बढ़िया बनी हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे हाँ, फिर तो ऐसा लगता है हमें किसी पंडित की ज़रूरत ही नहीं है। हमारी बेटी सब खुद देख लेती है, एकदम होशियार निकली। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि वो हमेशा खुश रहे। लेकिन मैं एक बात सोचती हूँ। क्या? इतने लोगों के रिश्ते जोड़ दिए, लेकिन अपनी शादी के बारे में कुछ नहीं सोचती। कहती है मुझे अभी शादी की फुर्सत नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा? शांति रखो राधा, प्रीति का अपना स्वभाव है, वो समझदार है, अपने लिए सही फैसला करेगी। वैसे भी उसे किसी तरह की ज़बरदस्ती पसंद नहीं है। अरे मैं कहाँ ज़बरदस्ती कर रही हूँ, लेकिन ये भी तो सच है कि हर लड़की के जीवन में एक साथी होना चाहिए। अकेले कब तक रहेगी? अरे तुम परेशान क्यों होती हो? जो लड़की सबकी शादी करवाती है वो अपनी शादी भी खुद तय कर लेगी। ऐसा दामाद ढूंढेगी कि सब देखते रह जाएंगे। दामाद तो अच्छा चाहिए ही, लेकिन पहले उसे शादी के लिए मानना पड़ेगा। अरे भाग्यवान मान जाएगी, जब उसे शादी करनी होगी तो कर लेगी। वो तो हर बार यही कह देती है, मुझे अभी शादी की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी सोचता हूँ, उसकी इतनी ऊंची सोच और बड़े बड़े सपने हैं, उसके लायक कहाँ से कोई लड़का आएगा? तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि शादी ही ना करे। अरे वो लड़की है, उसे अपने परिवार के बारे में, भविष्य के बारे में सोचना होगा। घर गृहस्थी में रहना भी तो ज़रूरी है। देखो, हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब सही समय आएगा तब सब अपने आप हो जाएगा। वैसे भी वो जो भी करेगी सोच समझ कर करेगी। ठीक है, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि उसे कोई लड़का ऐसा मिले जो उसे समझे, उसके सपनों का साथ दे। प्रीति दोनों की बातें अंदर से सुन लेती है और हंस पड़ती है। क्या हो रहा है मम्मी पापा? फिर से मेरी शादी की बातें चल रही हैं? अरे कुछ नहीं, हम तो बस ये सोच रहे थे कि तू कितनी होशियार है। सबकी शादी करवा देती है, लेकिन अपनी शादी की बात आते ही पीछे हट जाती है। मम्मी पापा, मैंने कहा ना मेरी शादी होगी, लेकिन जब मुझे सही लगेगा। मैं भी तेरी माँ से यही कह रहा था बेटा। और वैसे भी मेरी किस्मत का फैसला भी मैं खुद करूँगी, आप लोग बेफिक्र रहिए। देखा, मैंने कहा था ना, हमारी बेटी अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करेगी। ठीक है राम जी, अब तो इसका ही इंतज़ार रहेगा कि कब ये हमें अपने होने वाले दामाद से मिलवाएगी। तैयार है ना? वो दिन भी दूर नहीं है। एक तरफ प्रीति अपने लिए लड़का ढूंढ नहीं पा रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसकी छोटी बहन कविता को एक लड़का पसंद आ गया था और उसका नाम था रोहन। दीदी, आपकी चाय। एक बात कहनी थी आपसे। हाँ बोलना, क्या हुआ? आप सबकी शादी करवा देती हो, लेकिन अपने लिए कभी कुछ नहीं सोचती। अरे जब मेरे लायक कोई मिलेगा तब सोच लूँगी छोटी। आपको नहीं लगता कि आपकी ज़िंदगी में भी किसी का साथ होना चाहिए? अरे कविता, मुझे किसी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी ना मुझे अभी ये सब सोचने का समय भी नहीं है। समय? दीदी, आप तो हमेशा यही कहती हो। देखना, एक दिन आपको एहसास होगा कि आप अकेला रहेगी। अरे पगली, जिसके पास इतनी प्यारी बहन हो वो अकेला कैसे रह सकता है? दीदी, शादी का मतलब सिर्फ रिश्ता बनाना नहीं होता, उसे निभाना भी होता है। कविता, तू तो बिल्कुल किसी समझदार बूढ़ी औरत की तरह बातें कर रही है। दीदी, आप शादी करोगी तभी तो मेरी भी होगी ना। अच्छा, तू मेरी छोटी बहन है या मेरी गुरु? गुरु या बहन जो भी समझो, लेकिन बात तो सही है। बस बस मेरी छोटी बहना, थोड़ी सांस तो ले ले। दीदी, आप जितने बड़े सपने देखती हो, उन सपनों में किसी का साथ होना चाहिए। छोटी, सच कहूँ तो मुझे लगता है कि मेरे लायक या मेरी उम्मीदों पर खरा उतरने वाला लड़का मिलना मुश्किल है। शायद मेरी किस्मत में अकेले रहना ही लिखा है। प्रीति अपने दोस्तों के साथ कॉलेज के गार्डन में बैठी रहती है। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, सब दोस्त आपस में मजाक कर रहे थे। तभी उसकी एक दोस्त श्वेता उससे सवाल पूछती है। प्रीति, तू सबका भविष्य जान लेती है ना, ज़रा अपना भविष्य बता, तेरी शादी कब होगी? अरे मेरे लिए तो अभी काफ़ी समय है, पहले तुम लोगों की शादी होनी चाहिए। तुझे परफेक्ट लड़का मिलने तक इंतज़ार करना पड़ेगा, है ना? सोच लिया है कैसे चाहिए? मुझे नहीं लगता कोई लड़का मेरे जितना परफेक्ट हो सकता है।
प्रीति, तेरे जैसी परफेक्शनिस्ट के लिए लड़का ढूंढना दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है। शायद उसके लिए हमें एलियन ढूंढना पड़ेगा। प्रीति सच्ची बता, कोई है क्या तेरी लाइफ में? अरे कुछ नहीं, प्लीज़ मेरे बारे में छोड़ो। तुम्हारे लिए लड़का ढूंढे क्या? नहीं, बात मत बदल। तूने कभी सोचा नहीं है तुझे कैसा लड़का चाहिए? सोचा तो है, पर ऐसा लड़का शायद किताबों में ही मिलेगा। किताबों में? मतलब कोई सुपर हीरो चाहिए क्या? नहीं, सुपर हीरो नहीं, बस ऐसा जो मेरी सोच को समझे, मेरे काम को सपोर्ट करे। वाह, ये तो सच में किसी फिक्शन नॉवेल का कैरेक्टर लग रहा है। प्रीति, कहीं तू अपने सपने के लड़के के चक्कर में कंवारी ना रह जाए। अगर ऐसा हुआ तो कोई बात नहीं, अकेले रहना उससे बेहतर है जो तुम्हारे सपनों को ना समझ सके। बात तो तूने सही कही, लेकिन एक बात याद रखना प्रीति, परफेक्ट लड़का ढूंढने की कोशिश में कहीं अच्छा लड़का नज़रअंदाज मत कर देना। सच कह रहे हो, शायद मुझे थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। अरे वाह, आज प्रीति ने हमारी बात मान ली। चलो इसी बात पर चाय पकौड़े हो जाए। कविता अपने मम्मी पापा से रोहन को लेकर बात करती है। मम्मी पापा, मुझे आप दोनों से कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या हुआ कविता, सब ठीक है ना? हाँ बेटा बोलो, इतनी गंभीर क्यों लग रही हो? मम्मी पापा, मुझे रोहन से प्यार हो गया है। राधा और राम हैरानी से एक दूसरे की ओर देखते हैं और गंभीर होकर कविता से कहते हैं, रोहन? कौन रोहन? वो हमारी कॉलोनी में रहता है पापा, एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। प्राइवेट जॉब? कविता, तुम्हें पता है कि प्राइवेट नौकरी कितनी अस्थिर होती है? अरे तुम खुद सरकारी नौकरी कर रही हो और लड़का प्राइवेट जॉब। पापा, वो मुझे बहुत प्यार करता है। कविता, प्राइवेट नौकरी में बस परेशानी है, कोई स्थिरता नहीं। बेटा, सरकारी नौकरी वालों को हमेशा एक स्थिर जीवन मिलता है। पापा, मैं जानती हूँ कि उसकी नौकरी स्थिर नहीं है, लेकिन वो बहुत मेहनती और ईमानदार है। बेटा, प्यार अपनी जगह है, लेकिन शादी का फैसला सिर्फ दिल से नहीं लिया जा सकता। क्या वो तुम्हारे लिए सही साथी साबित हो सकेगा? हाँ पापा, वो हमेशा मेरा साथ देता है। जब मैं परेशान होती हूँ तो वो मुझे समझता है। अरे तुझे समझ में क्यों नहीं आता कि प्यार से गाड़ी नहीं चलती? मम्मी, मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि वो मेरी खुशियों का ख्याल रखेगा। कविता, प्यार के भरोसे जिंदगी नहीं चलती। शादी के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां आती हैं। क्या वो उन जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम है? मैं मानती हूँ कि हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती, लेकिन रोहन एक अच्छा इंसान है। बेटा, हम तुम्हारी खुशी चाहते हैं, लेकिन क्या प्रीति को इस बारे में पता है? नहीं माँ, मैंने अब तक दीदी को कुछ नहीं बताया। कविता, प्रीति तुम्हारी बड़ी बहन है, उसने हमेशा तुम्हारे लिए सही सलाह दी है। तुम्हें उससे ये बात छिपानी नहीं चाहिए। वैसे भी वो मैच मेकर है। हाँ बेटा, प्रीति से बात करो, वो तुम्हारी भलाई का ही सोचेगी। अगर वो रोहन को समझ सके और उसके लिए हाँ कह दे तो हमें भी यकीन हो जाएगा। मैं डर रही हूँ कहीं दीदी मुझसे नाराज़ हो गई तो। नाराज़ क्यों होगी बेटा, वो तुम्हें प्यार करती है, तुम बस उसे सच्चाई बताओ। हाँ, और अगर रोहन सच में तुम्हारे लिए सही है तो प्रीति तुम्हें बता देगी। ठीक है, मैं दीदी से बात करूँगी, लेकिन मम्मी पापा आप दोनों भी एक बार रोहन से मिल लो ना। पहले प्रीति को बताओ, उसके बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। याद रखना बेटा, हम तुम्हारी खुशी चाहते हैं, लेकिन ये फैसला बहुत सोच समझ कर लेना होगा। ठीक है, मैं दीदी से बात करूँगी और उन्हें सब कुछ बताऊँगी। प्रीति का दिल जितना बड़ा था उतनी ही गहरी उसकी सोच थी, लेकिन उसकी दिक्कत ये थी कि वो अपने रिश्ते को लेकर बहुत सतर्क थी। उधर कविता अब अपने अगले कदम के बारे में सोचकर प्रीति से बात करने आती है। दीदी, आपसे एक बात करनी है। हाँ हाँ बोलो, क्या हुआ? दीदी, एक लड़का है रोहन, वो मुझे बहुत पसंद है। मैं रोहन से शादी करना चाहती हूँ। रोहन? कौन रोहन? दीदी, वही जो हमारी कॉलोनी में रहता है। वो प्राइवेट जॉब करता है, लेकिन बहुत मेहनती और अच्छा इंसान है। प्राइवेट जॉब? कविता, तुम पागल हो गई हो क्या? दीदी, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। तुम्हें पता है कि प्राइवेट जॉब वाले लोगों की नौकरी कितनी अस्थिर होती है? लेकिन दीदी, काम तो काम है ना। वो अपनी नौकरी को लेकर बहुत सीरियस है। समझती हूँ, लेकिन क्या वो तुम्हारे भविष्य को सुरक्षित बना पाएगा? दीदी, वो सब करेगा मेरे लिए। तुम सरकारी नौकरी करती हो, तुम्हें एक ऐसा साथी चाहिए जो तुम्हारे बराबर हो। दीदी, के प्यार और समझदारी से ज़्यादा ज़रूरी है कि वो सरकारी नौकरी करे? कविता, मैं ये नहीं कह रही कि प्यार ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़िंदगी सिर्फ प्यार से नहीं चलती। दीदी, फिर क्या बात है? सैलरी भी तो अच्छी है उसकी। कविता, प्रैक्टिकल भी तो होना पड़ता है। कल जॉब नहीं रही तो? दीदी, आप खुद ही देख लो, आपकी इतनी अच्छी नौकरी है, फिर भी आपको अपना जीवन साथी नहीं मिल रहा।
क्योंकि मैं प्रैक्टिकल सोचती हूँ। मैं रोहन को पसंद करती हूँ और मुझे यकीन है कि हम दोनों साथ में खुश रहेंगे। अच्छा, अगर वो वाकई तुम्हारे लिए सही है तो मैं सोच सकती हूँ। सच दीदी? हाँ सच्ची, पर ध्यान रखना अभी भी वक्त है। दीदी आप बस मम्मी पापा को कह दीजिए तो वो मेरी शादी करा देंगे। ठीक है, अब जाके सो जा, मैं बात कर लूँगी तेरे लिए। कविता और रोहन की शादी के बाद घर में सब कुछ सामान्य हो गया था। प्रीति अपने काम में व्यस्त थी। एक दिन उसे उसकी दोस्त श्वेता का कॉल आता है। श्वेता अपनी शादी के लिए प्रीति से सलाह मांगती है। हेलो श्वेता, कैसी है तू? प्रीति, एक बहुत ज़रूरी बात के लिए तुझे कॉल कर रही हूँ। अरे बोल ना, क्या हुआ? प्रीति, मुझे ना महेश नाम की एक लड़के से प्यार हो गया है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। महेश? कौन है ये? मैंने तो उसका नाम पहले नहीं सुना। वो मेरे ऑफिस के पास रहता है, उसका छोटा सा बिजनेस है। श्वेता, क्या उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है और उसकी इनकम अच्छी है? उसका बिजनेस अभी तो बहुत बड़ा नहीं है, वो अपना बिजनेस अभी बढ़ाना चाहता है और हम दोनों साथ मिलकर सब संभाल लेंगे। श्वेता, मुझे लगता है तुम्हें इस बारे में और अच्छे से सोचना चाहिए। सिर्फ प्यार से शादी नहीं चलती। प्रीति, तू ऐसा क्यों कह रही है? महेश अच्छा इंसान है और मुझे उसकी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। श्वेता, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो बुरा इंसान है। तो खुलकर बताओ ना प्रीति, क्या बात है? देख, तुझे ये समझना होगा कि शादी के बाद ज़िंदगी में पैसों की ज़रूरत होती है। अगर उसकी आमदनी कम है तो भविष्य में तुम्हें मुश्किल हो सकती है। प्रीति, तूने तो हमेशा कहा है कि प्यार सबसे बड़ा होता है, फिर अब तू ऐसा क्यों सोच रही है? श्वेता, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्यार ज़रूरी नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ सचेत कर रही हूँ। प्रीति, मैं महेश के साथ खुश रह सकती हूँ, चाहे हमारे पास ज़्यादा पैसा हो या ना हो। श्वेता, अगर तुझे ऐसा लगता है तो ये तेरा फैसला है, लेकिन मैं तो तुझे यही सलाह दूंगी कि तुझे और अच्छे से सोच लेना चाहिए। इधर सब अपनी पसंद के साथ अपनी अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहे थे। आखिरकार प्रीति को शिवम नाम का एक लड़का मिला। वो शिक्षित, समझदार और प्रीति की उम्मीदों पर खरा उतरता दिख रहा था। तो प्रीति जी, आपने क्या सोचा था कि हमारी पहली मुलाकात कैसी होगी? सच कहूँ तो मुझे कुछ खास उम्मीदें नहीं थी। उम्मीदें कम हो तो हम आसानी से उन्हें पूरा कर सकते हैं। शिवम, आप मुझे अपने बारे में कुछ और बताएंगे? आपका काम, आपकी हॉबीज़ और आपकी ज़िंदगी के बारे में। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, लेकिन काम के अलावा मुझे ट्रैवल करना और नई जगह एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। आपको? मुझे भी ट्रैवल करना बहुत पसंद है। तो इसका मतलब है कि अगर हमारी शादी हुई तो हमारे हनीमून का प्लान काफ़ी मज़ेदार हो सकता है। पहले शादी के बारे में सोचिए, फिर हनीमून की बात करेंगे। अच्छा, शादी को लेकर आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? मुझे एक ऐसा जीवन साथी चाहिए जो समझदार हो, जिम्मेदार हो। हम दोनों की सोच काफ़ी मिलती जुलती है। मैं भी चाहता हूँ कि मेरी पत्नी मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और हम हर सुख दुख में साथ खड़े रहें। इस मुलाकात के बाद प्रीति को महसूस होता है कि शिवम ही वो साथी हो सकता है जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। कुछ दिनों की और बातचीत के बाद प्रीति ने शिवम से शादी कर ली। दीदी, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने शादी कर ली। छोटी, मैं तुझसे नाराज़ हूँ, तू मेरी शादी में क्यों नहीं आई? दीदी, रोहन की एक बहुत बड़ी बिजनेस मीटिंग थी, उसी के सिलसिले में अभी तक बाहर हूँ। अच्छा ठीक है, माफ़ कर दिया। कब वापस आएगी? दीदी, मुझे लगता है 1 साल तो लग ही जाएगा। अच्छा रखती हूँ दीदी, बाद में बात करूँगी। ठीक है छोटी, अपना ख्याल रखना। प्रीति और शिवम की शादी की शुरुआत बेहद खूबसूरत थी, लेकिन 1 साल के भीतर ही उनके रिश्ते में दरारें पड़ने लगी। छोटी छोटी बातों पर बहस शुरू हो गई और धीरे धीरे ये बहस झगड़े में बदल गई। उनके बीच की गलतफहमियां इतनी बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने से बचने लगे। प्रीति, तुम्हें हमेशा अपनी बात सही लगती है, कभी मेरी बात सुनने की कोशिश क्यों नहीं करती? और तुम कभी ये सोचते हो कि मैं क्या चाहती हूँ? हर बार अपनी बात मनवाना चाहते हो। ये शादी सिर्फ तुम्हारी शर्तों पर नहीं चल सकती। तो अब मैं स्वार्थी हो गया। अरे मैं वही करता हूँ जो इस घर के लिए सही हो, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ अपनी परवाह है। शिवम, ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, मैं भी इसमें बराबर के हिस्सेदार हूँ, लेकिन तुम्हें तो बस अपनी ही बात दिखती है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो शायद ये शादी ही एक गलती थी। हाँ, तुम सही कह रहे हो, हमें अलग हो जाना चाहिए। दोनों ने तय कर लिया कि वे डिवोर्स लेंगे। हालांकि इस फैसले ने दोनों परिवारों को झकझोर दिया। परिवार ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रीति और शिवम ने डाइवोर्स ले लिया। कई दिनों बाद प्रीति की दोस्त श्वेता का कॉल आया। हेलो प्रीति, कैसी है? कैसे चल रहा है सब? हाँ श्वेता, ठीक हूँ मैं। तू बता, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। आजकल बहुत गायब रहती है। क्या बताऊँ तुझे, जिंदगी में फंसी हुई हूँ। तू ठीक तो है ना?
हाँ सब ठीक है। चल तू अपनी बता, कैसे चल रही है तेरी ज़िंदगी? सब ठीक है, बस तेरे जैसे किसी ट्रिप पार्टनर की कमी खल रही है। अच्छा चल जल्दी ही प्लान बनाते हैं। तू एक काम करना, घर मिलने आ जाना। श्वेता की हल्की फुल्की बातों ने प्रीति के मन का बोझ थोड़ा हल्का कर दिया था। प्रीति अब भी अंदर से टूटी हुई थी और कुछ दिनों बाद श्वेता प्रीति से मिलने उसके घर पहुंच गई। अरे श्वेता, तू अचानक यहाँ कैसे? तो फ़ोन पर तो सब ठीक ठाक बोल देती है, तो मैंने सोचा आ जाकर देख लेती हूँ। अंदर आ जा। श्वेता, तुझसे एक बात करनी थी। मुझसे कुछ छुपाया है ना? हाँ, मेरा और शिवम का डाइवोर्स हो गया है। क्या? कब हुआ ये? और तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं खुद इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। हमारे बीच इतनी लड़ाई हो गई थी कि साथ रहना नामुमकिन हो गया। प्रीति, मैं जानती हूँ कि ये वक्त तेरे लिए कितना मुश्किल है, लेकिन तू अकेली नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। थैंक यू सो मच। तू हमेशा दूसरों का मैच करती थी, सब बताती थी। मैं कहती थी इन सब में कुछ नहीं रखा, सारी मैचिंग भगवान करता है। ज़रूरत से ज़्यादा परफेक्शन और पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए और ना ही ज़्यादा ज्ञान देना चाहिए। मैं समझती हूँ, तो बिल्कुल सही कहती थी। प्रीति ने पहली बार किसी से अपने दिल की बात साझा की। श्वेता की सहानुभूति और समर्थन ने प्रीति के घावों पर मरहम लगाने का काम किया। उस दिन प्रीति ने महसूस किया कि ज़रूरी नहीं कि सब कुछ परफेक्शन के साथ होना चाहिए, और ये भी कि भविष्य और ज़रूरत से ज़्यादा ज्ञान भी ज़िंदगी खराब कर सकता है।